तो दोस्तों अभी हम एक्सेल 2019 तो ये जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का तो ये देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले इसे कैसा ओपन करना है तो इसके दो मेथड्स है। तो सबसे पहली जो मेथड है वो जो है बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको स्टार्ट का बटन दिखाई देगा, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, ये हो गया आपकी फर्स्ट मेथड। जस्ट उसके बगल में एडजेसेंट टू द स्टार्ट बटन देयर इज़ अ सर्च, टाइप हियर टू सर्च। ओके, तो उस पर भी आप क्लिक करके जा सकते हो। ओके, सिर्फ आपको उसमें एक्सेल टाइप करना है एंड एक्सेल ओपन करके आपको क्लिक करना है। ओके, तो हम जाते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके। आई क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ओके, और उसके बाद मुझे एक लिस्ट दिखाई देगी एप्लीकेशन, जो जो एप्लीकेशंस है मेरे सिस्टम में उसकी लिस्ट दिखाई देगी और वो अल्फ़ाबेटिकली होगी। ओके, सो एक्सेल मतलब ई से स्टार्ट होगा तो आई विल स्क्रॉल डाउन एंड तो मुझे एक एक्सेल दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन दैट एक्सेल। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ विल लैंडिंग पेज विल ओपन। ओके, तो ये जो लैंडिंग पेज है, ये जो फैसिलिटी है सिर्फ लेटेस्ट वर्जन्स में है, 2016 एंड अबव वर्जन्स में ये लैंडिंग पेज दिखाई देता है। उसके पहले जो वर्जन्स है एक्सेल के उसमें डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक ओपन होती है, ब्लैंक वर्कबुक। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है लेटेस्ट वर्जन्स में। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ये है एक्सेल 2019 विच इज़ ऑल्सो लेटेस्ट वर्जन। तो ये लैंडिंग पेज आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो लेफ़्ट कॉलम ग्रीन कलर में है। ओके, तो सबसे पहला टैब है होम, उसके बाद न्यू, उसके बाद ओपन टैब और बाद में अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शंस, ये हम देखेंगे। ओके, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है गुड इवनिंग। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ये टाइम के हिसाब से ये विश करता है। अगर मॉर्निंग का वक्त है तो गुड मॉर्निंग करेगा, आफ्टरनून का वक्त है गुड आफ्टरनून करेगा, या फिर इट विल विश अकॉर्डिंग टू द टाइम। नाउ इट्स शोइंग गुड इवनिंग। ओके, सो ये फैसिलिटी है इसमें। अभी आप देखिए एक न्यू वर्कबुक है यहाँ पे, ब्लैंक वर्कबुक, और उसके बगल में दिखा रहा है जो मैंने लेटेस्ट ओपन की है वर्कबुक्स वो दिखाता है। ओके, उसके बाद में मनी इन एक्सेल, और आप ये भी देख सकते हैं वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल्स, जो मतलब जो बिगनर्स है या फिर जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर तो उनके लिए ये टेक अ टूर आप जा सकते हो, उसमें देख सकते हो। ओके, उसके बाद में मोर टेम्पलेट्स है, ये थोड़ी देर में हम देखेंगे मोर टेम्पलेट्स में। अगर आप नीचे आते हो तो रिसेंट, ये जो बटन है रिसेंट मतलब जो आपने वर्कबुक्स ओपन किए हैं वो रिसेंट वर्कबुक्स वो दिखाता है। ओके, एक्सेल के शीट्स दिखाता है। ओके, उसके बाद में पिंड, मतलब अभी मैंने एक वर्कशीट पिंड किया था। ओके, तो वो दिखा रहा है, या मुझे कोई वर्कबुक पिंड करना है तो पिंड के मतलब क्या है कि जो आप पिंड करते हो, जो हमेशा यूज़ में लाते हो वर्कबुक, तो वो फाइंडिंग के लिए इजी जाता है वो। तो इसके लिए हम वो वर्कशीट या एक्सेल शीट हम पिन करके रखते हैं। ओके, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अगर सर्कुलेट करना है तो आप वो डॉक्यूमेंट पिन करके रखते हो। ओके, सो दैट इट, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ वर्क बुक्स आर देयर एंड सो इफ़ यू पिंड द वर्क बुक्स सो इट विल बी ईजी फॉर योर कन्वीनियंस। तो अभी मैं मान लो अभी फॉर्मेट फॉर लेवल 2, अभी मान लो ये CCTV 80710 ये जो फाइल है, ये जो एक्सेल शीट में इसको ये पिंड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल दिखा रहा है पिंड का। ओके, मान लो अभी मैं फॉर्मेट फॉर लेवल 2 एग्ज़ाम 2 ये मैं पिन करके रखता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल होवर द माउस, ये जो एरो है, और जस्ट आई विल क्लिक ऑन द पिन एरो, जो सिंबल है पिन का, जैसे हम नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाते हैं पिन लगा के। सो सेम वे यू कैन सी द सिंबल ऑफ द पिन। ओके, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट पिन एंड, और ये पिन हो चुका है। नाउ विल गो इन द पिंड, दिख रहा है आपको फॉर्मेट फॉर लेवल 2 ये पिंड हो चुका है। ओके, तो और इधर मोर वर्क बुक्स, इधर आप दिख रहा है मोर वर्क बुक्स, तो जितने भी वर्क बुक्स हैं वो दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं अभी मोर टेम्पलेट्स पे। अभी जैसे ही मैं मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये अभी होम टैब पे है, जो लेफ्ट साइड में आपको कॉलम दिख रहा है ग्रीन कलर में,
फ़िलहाल हम होम टैब पे है। तो जैसे ही मैं मोर टेम्पलेट्स पे जाऊंगा दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली न्यू टैब पे आ जाएगा। ओके, तो आई विल क्लिक ऑन मोर टेम्पलेट्स। ओके, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल इन एक्सेल। तो ये अच्छी फैसिलिटी एक्सेल ने दी है, जो लेटेस्ट वर्जन है रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है ये। ओके, आप चाहे तो अब यू कैन सर्च which templates you want, or you can type in the search bar which template you want. ओके, मान लो मैं चाहता हूँ, या फिर मैं सर्च बॉक्स में टाइप करता हूँ आई वांट द टेम्पलेट ऑफ अटेंडेंस। ओके, तो ये अटेंडेंस सर्च करेगा। इट नाउ सर्चिंग। ओके, तो वीकली क्लास अटेंडेंस, एम्प्लॉय अटेंडेंस, तो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय अटेंडेंस या फिर स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड नाउ इट्स ओपनिंग। नाउ व्हाट I have to do is just download it, means I have to click on create. Now I click on create. Now that template is opening. Now see, you can see here it is written create a student attendance record in this worksheet. Enter year in cell N1, student details in cells B2 to EA2. So you can see this. Okay, now name of the student, I will type here the name of the student, suppose Atul. So it's taking. Okay, name of the parent, Satish. So everything I can fill this. So actually I just showed, and so it's ready-made. So you can save your time. Okay, student ID, gender, birth. Okay, so now file. I will go on home. Okay, so you can see this. I will go back now again. I will minimize this. Okay, now again I will go to Excel. I will go by another method. I will type here Excel and I will click here Excel. Now it's opening Excel. Okay, तो ये जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यू कैन सी दिस। ओके, तो उसके बाद आपने देखा है मोर टेम्पलेट्स। ओके, पिन का भी ऑप्शन आपने देख चुके हैं। तो ओपन मतलब जितने भी मेरे सिस्टम में जो फाइल्स है वो ओपन करेगा। ओके, वर्कबुक्स या फोल्डर जो जितने भी है तो ये ओपन करेगा। उसके बाद में हिस्ट्री। ओके, बाद में अकाउंट। ओके, फीडबैक, अगर आप फीडबैक देना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट को, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप यू कैन सेंड आई लाइक समथिंग, यू कैन सेंड योर फीडबैक। ओके, so all this and many more are there, options are there. Okay, so options means there are settings, so you can just try this. Okay, I'll close this. Okay, now you can see again we came back. Okay, now I'll click on blank workbook. Okay, so here you can see in blank workbook an Excel sheet. It's made up of columns and rows. Okay, so there are many columns. You can see I selected the column, B column, C column, D column. Okay, again you can see the rows named by 1, 2, 3, 4 and like that. Okay,
there are many rows, many columns, and you can see if I click on a particular cell, if I want to input a data, I'll click on the cell and I'll input the cell. You can see the address of the cell. Here it is shown B2. Okay, you can see. Okay, so next you can see you can create sheets. Sheet 1, you can add sheets, sheet 2, sheet 3, sheet 4, and like that. You can also rename it. Just right click on it and rename. You can put here the name January, या शीट 4 का आप नाम देना चाहते हैं February. You can give the names, or else if you want to delete, just right click, delete, right click, delete. So in this way you can make sheets. Okay, so we'll stop. This was just a basic of Excel 2019, and we will stop here.